प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सागर के अकील बाबा का एक और साहसिक कारनामा। सागर के नागरिक जानते हैं कि अकील बाबा सांप पकड़ने में माहिर हैं। परसों 6 जुलाई को अकील बाबा ने फिर एक जहरीला सांप पकड़ा, जिसे कुबरा बताया जा रहा है। इस सांप को पकड़ने के वीडियो देखने के पहले यहाँ प्रस्तुत हैं 3 महत्वपूर्ण खबरें। 1. सिंधिया का पीए कोरोना पॉजिटिव, सीएम शिवराज समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मंडराया खतरा। 2. एक्शन मोड में महाराज, भाजपा में कद बढ़ते ही हावी हुए ज्योतिरादित्य। 3. स्कूलों की मनमानी फीस पर जल्द आएगा फैसला, कोर्ट ने सभी पक्षों को बुलाया। तो पहले यह 3 खबरें। सिंधिया का पीए कोरोना पॉजिटिव, सीएम शिवराज समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मंडराया खतरा। भोपाल, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब उनके पीए भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना को लेकर हड़कंप की स्थिति है। पिछले दिनों ही भाजपा से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद अब उनका पीए अनिल मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि पीए के संपर्क में आने वाले सैकड़ों लोगों में हड़कंप मच गया है। शपथ ग्रहण में भी आए थे मिश्रा। सिंधिया के पीए 2 जुलाई को साहब के साथ भोपाल आए थे। वे इस दौरान राजभवन, भाजपा कार्यालय में आयोजित वर्चुअल रैली समेत सीएम हाउस भी गए थे। इस दौरान उन्होंने सिंधिया समर्थक विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की थी। सूत्रों के मुताबिक मिश्रा इस दौरान करीब 1000 लोगों के संपर्क में आए थे। एक्शन मोड में महाराज, भाजपा में कद बढ़ते ही हावी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक नेताओं के लिए पसंदीदा विभाग चाहते हैं, जिस कारण से शिवराज कैबिनेट में विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। विभाग के बंटवारे पर अड़े। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों का फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में चला गया है। दिल्ली में 2 दिन की मशक्कत के बाद भी यह तय नहीं हो सका कि भाजपा के पास कौन से विभाग रहेंगे और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में क्या जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादा झगड़ा नगरीय विकास, PWD, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, PHI, वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्कूल शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर है। सिंधिया अपने खेमे के नेताओं को कई बड़ा पद दिलाना चाहते हैं। स्कूलों की मनमानी फीस पर जल्द आएगा फैसला, कोर्ट ने सभी पक्षों को बुलाया। भोपाल, निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ के समक्ष यह याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अब सोमवार 13 जुलाई को सभी पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं और उसके बावजूद भी कई निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। यहाँ तक कि कई स्कूल वाहन शुल्क तक मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ के समक्ष राज्य की निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई मंगलवार से शुरू हो गई। इसके अलावा अब फीस से जुड़े इंदौर और ग्वालियर बेंच में लगाई गई याचिकाओं को भी जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब अगली बार से सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। और अब आपके सामने प्रस्तुत है सागर के अकील बाबा का जहरीला सांप पकड़ने का एक और खतरनाक जोखिम भरा कारनामा। यह मामला 6 जुलाई की शाम का है। मकरोनिया क्षेत्र स्थित पैराडाइज होटल के पीछे है संस्कार स्कूल, जहां आवासीय कॉलोनी है। क्षेत्र में बड़े बड़े चूहों ने लगभग सभी घरों में छेद कर रखे हैं। यहाँ रहने वाले विश्वजीत कुमार के घर में चूहों द्वारा किए गए हॉल से एक लंबा जहरीला घुस आया। किस्मत की बात है कि सांप पर घर के लोगों की नजर पड़ गई। सांप पकड़ने के लिए अकील बाबा को लाने घर का एक व्यक्ति रवाना हुआ। घर के बाकी लोग अपनी अपनी संस्था में सांप की निगरानी में लग गए। करीब पौन घंटे में अकील बाबा वहां जा पहुंचे। अकील बाबा के द्वारा सांप पकड़ने के दृश्य दिखाने के पहले आपको बता दें कि सांप को बड़ा बताया गया है।
जिसने अकील बाबा की लाठी पर 2 बार फन मारकर जहर उगला। बहुत लंबा है काला सांप है यार, खूब फुसकार मारो यार। अरे कमाई, अरे भाई हमारी की हो अब पता है तो देख लो। कौन सा है? कोबरा। ऊपर वाले का बहुत कर्म हो गया तुम लोगों के ऊपर, इसीलिए लोग नजर पड़े। बस यूनियन का धरना। इंदौर। माता अहिल्या बस वर्कर यूनियन द्वारा चालक परिचालक संघ मध्य प्रदेश संघ के समर्थन में अहिल्या माता प्रतिमा राजवाड़ा पर धरना दिया गया। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 10 लोगों ने धरने में भाग लिया। बस वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि परिचालक को 3 माह के 30,000 रुपए शीघ्र प्रदान किए जाएं। संघ द्वारा आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करके भोपाल में विशाल आंदोलन की तैयारी की जा रही है। पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में हम अपने बीवी बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय या मुख्यमंत्री निवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जेल भरो आंदोलन तक किया जाएगा। नियमित शुरू की जाए कोर्ट, अन्यथा वकील करेंगे विरोध। इंदौर। कोरोना वायरस के चलते पिछले 100 से ज्यादा दिन से हाई कोर्ट और जिला कोर्ट बंद है। अनलॉक के दौरान कोर्ट को नियमित खोले जाने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लेने से वकीलों में रोष व्याप्त है। वकीलों के संगठनों ने एक बार फिर बैठक कर यह निर्णय लिया कि 13 जुलाई से कोर्ट नियमित शुरू की जाए, अन्यथा वकीलों द्वारा विरोध किया जाएगा। इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस संबंध में पत्र भेजा जाएगा। इंदौर अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब पूरा शहर प्रदेश खुल चुका है तो फिर कोर्ट में नियमित काम क्यों शुरू नहीं किया जा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने शिवराज सरकार पर तंज कसा, कहा एमपी में भाजपा 3 खेमों में बंटी महाराज, नाराज और शिवराज। भोपाल। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश सरकार में पहले मंत्रिमंडल और फिर विभागों के बंटवारे में देरी पर तंज कसा है। सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बंट गई है। पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। बिजली सबस्टेशन निर्माण के लिए भूखंड आवंटन की स्वीकृति। सागर सांसद राज बहादुर सिंह के प्रयासों से कैंट में विद्युत सबस्टेशन निर्माण के लिए भूखंड आवंटन की स्वीकृति। काफी लंबे समय से छावनी क्षेत्र और सदर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय को लेकर क्षेत्र की जनता अरसे से परेशान थी। सांसद राज बहादुर सिंह ने कैंट की रक्षा भूमि के आवंटन के लिए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, से पत्राचार एवं चर्चा की और प्रयासों से बाद सागर कैंट में बिजली सबस्टेशन निर्माण के लिए भूखंड आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। सीबीएसई बोर्ड, घटेगा 30% सिलेबस। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल बंद हैं। स्कूल बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से सिखा रहे हैं। बदले हुए माहौल को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई के सिलेबस को 30% तक घटाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद सीबीएसई ने नए सत्र 2020 से 21 का नया करिकुलम छात्रों के लिए जारी कर दिया है। बता दें कि सिलेबस में ये बदलाव सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए किया गया है। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से पूरा करिकुलम देख सकते हैं। इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके कहा कि लर्निंग अचीवमेंट के महत्व को ध्यान में रखते हुए और मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए सिलेबस को 30% तक तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के मुफ्त इलाज का आए मेल तो न करें क्लिक। कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। इस महामारी के समय में भी ठग भोली भाली जनता को ठगी का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना को लेकर फैले डर का फायदा उठाते हुए जालसाज जनता को कोरोना के मुफ्त उपचार में सहायता या उपचार में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के नाम पर ईमेल या मैसेज भेजकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है।
दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के फरीदाबाद की पुलिस ने इसे लेकर अब एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से कोरोना के मुफ्त इलाज या प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट के दावे के साथ भेजे गए लिंक को लेकर सावधान रहने और ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। कोरोना को लेकर भेजे गए इस तरह के किसी भी फिशिंग ईमेल लिंक पर क्लिक न करें। ऐसा करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आत्मनिर्भर बनो नारा देने वाली पार्टी कब तक एमएलए तोड़कर बनाएगी सरकार? सिंघवी कोरोना संकट काल में चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसे भी एक खोखला वादा करार दिया गया है। मंगलवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर के जरिए इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान पर तवनज़ कसा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाली पार्टी को खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आखिर कब तक वो दूसरी पार्टियों के विधायक खरीद कर तोड़कर सरकार बनाती रहेगी? शराब का अवैध कारोबार, टीआई लाइन अटैच सिलावद। नगर में हो रहा शराब का अवैध कारोबार और अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाने पर सिलावद थाना प्रभारी राजा राम बड़ोले पर कार्रवाई कर लाइन अटैच बड़वानी किया गया है। नगर में शराब का अवैध कारोबार होने और अवैधानिक गतिविधियों का संचालन होने की शिकायत एक नगरवासी ने एसपी निमिष अग्रवाल से की थी। इसके बाद ही थाना प्रभारी पर कार्यवाही की गई। बिस्किट का घोल किसान के कपड़ों पर डाला, गंदगी का बोल, रुपयों से भरा झोला लेकर भागा किशोर। खरगोन बस स्टैंड स्थित बीज दुकान पर खड़े आदिवासी किसान का झोला लेकर भाग रहे किशोर को पकड़ा है। बालक ने किसान के कपड़ों पर बिस्किट का घोल डाल दिया था। किशोर ने किसान को गंदगी का बोलकर झोला झपट लिया। लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। बुलेट बेचने के लिए विज्ञापन डाला। चोर ट्रायल लेने के बहाने आया और बुलेट ले भागा। इंदौर अनलॉक 1.0 के शुरू होते ही अपराधी नए नए तरीके से वारदातें कर रहे हैं। आजाद नगर इलाके में एक युवक ने OLX पर अपनी बुलेट को बेचने के लिए विज्ञापन डाला तो एक बदमाश उसे खरीदने के बहाने पहुंचा और ट्रायल लेने का बोलकर उसकी बुलेट ही चुरा ले गया। आजाद नगर पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाले युवक मजहर उद्दीन निवासी सुमती नगर मैदान आजाद नगर ने बताया कि 2 जुलाई को उसने अपनी एक बुलेट को बेचने के लिए उसका फोटो खींचकर OLX पर विज्ञापन डाला था और अपना नंबर दिया था। 6 जुलाई को उसके पास एक युवक गाड़ी खरीदने के लिए अपनी बाइक से पहुंचा। बाइक की चाबी उसे देखकर बुलेट का ट्रायल लेने का बोला, फिर वापस ही नहीं लौटा। 154 भारतीयों को लेकर कोविड से एक और फ्लाइट इंदौर पहुंची। इंदौर विदेश में फंसे 154 भारतीयों को लेकर कोविड से एक और फ्लाइट शनिवार को इंदौर आई। यह नॉन शेड्यूल फ्लाइट थी। इनमें 153 यात्री और एक नवजात था। इंदौर के लोगों को यहीं के होटलों में क्वारंटाइन किया गया।